फ्लोटिला का काफिला गाजा के करीब पहुंच रहा है। हर घंटे फ्लोटिला काफिला तेजी से गजा की तरफ पहुंच रहा है। इजराइल ने फ्लोटिला पर हमला भी कर दिया है। लगातार उसके ड्रोन फ्लोटिला काफिले पर उड़ भी रहे हैं। कई देशों ने इजराइल को वार्निंग भी दी, लेकिन सिर्फ वार्निंग देकर खामोश रह गए। लेकिन एक देश ऐसा है कि जिसने सिर्फ मुंह से नहीं बोला, अमल कर लिया, और इतना बड़ा कदम कि सोचा ही नहीं था। जी हां, स्पेन ने अपना युद्धपोत, सुनिए, स्पेन ने अपना युद्धपोत फ्लोटिला काफिले के रक्षा के लिए, कि उस पर कोई हमला ना करे, उस पर नजर रखने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए भेज दिया है। हजरात, अब उससे बड़ी खबर, सिर्फ स्पेन अकेला नहीं बल्कि इटली ने भी अपना एक युद्धपोत उसी फ्लोटिला काफिले के सपोर्ट में, उस पर नजर रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए भेज दिया है। यानी दो देशों के युद्धपोत, जिसमें कोई देश मुस्लिम देश नहीं है, स्पेन और इटली। जबकि इटली की प्रधानमंत्री का बयान आपकी स्क्रीन पर, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा है कि फ्लोटिला जो है गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है और वो खतरा मोल रहा है और इलाके के लिए खतरा पैदा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वहां की विदेश नीति देखिए कि आखिरकार जहां अरब मुस्लिम देश, तमाम मुस्लिम देश जो ना कर सके, वो अकेले इटली और स्पेन ने बड़ा काम कर दिया है दोस्तों। El gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है अरब देशों से। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर साफ कहा है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने नहीं दूंगा। अब आप लोग डोनाल्ड ट्रंप पर उतना ही भरोसा कीजिए जितना आप अपनी एक्स पर करते थे। भरोसे के काबिल। अरे अमेरिका, इजराइल, इनके बारे में एक बात मैं बार बार कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। हजरत मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों को प्रपोजल दिया है जिसके कुछ की पॉइंट हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों को पॉइंट दिए हैं कि हम पूरी तरह से गजा को सपोर्ट करेंगे, डील होने पर हमास पूरी तरह से डिसमेंटल होगा, जंग तुरंत प्रभाव से रोकी जाएगी, यह ट्रंप ने कहा है अरब देशों को। और साथ ही पूरे गाजा से इजराइल की सेना बाहर निकलेगी, साथ ही फिलिस्तीन अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी वहां की सरकार चलाने में। अगला पॉइंट कहा है उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अरब देश की ही मिलिट्री और सेना गजा की सिक्योरिटी देखेगी, कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। अगले पॉइंट में डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों से कहा है कि आपके ही पैसों से, अरब के ही पैसों से गजा को बनाया जाएगा, कोई और देश उसमें पैसा नहीं लगाएगा। और सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बोल दिया मैंने, कि ट्रंप ने कह दिया है कि अरब की ही फौज गजा में तैनात होगी। और तमाम अरब देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फिलिस्तीनियों का भविष्य नेतन्याहू के हाथ में नहीं होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि तुरंत इजराइल जंग बंद करे, और साथ ही वार्निंग दी है फ्रांस ने इजराइल को कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की सोचना भी मत। उधर गाजा के लोगों पर फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए तमाम बातें सिर्फ बकबक है। तस्वीर आप देखिए, रात के अंधेरे में भी, अल्लाह अकबर, रात के अंधेरे में भी गाजा सिटी को फिलिस्तीन के लोग खाली कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इजराइल पर और सबसे बड़ी बात अरब पर भरोसा नहीं है। उधर जर्मनी की पुलिस ने इंतहा कर दी। जो हक के लिए खड़ा हो रहा है, जो इंसानियत के नाते फिलिस्तीन और गजा की आवाज उठा रहा है, अपने ही देश के लोगों को, तस्वीर देखिए, खुदा की कसम, अपने ही देश के लोगों को
जर्मनी की पुलिस हैवानों की तरह पीट रही है, उन्हें तोड़ रही है, गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है, और यह जर्मनी रोष कर रहा है। आज कलयुग है भाई, हक बात पर बोलोगे तो आपको प्रशासन पीटेगा, पुलिस मारेगी, और हक बोलोगे भले आपको उकसाया जाएगा। एक ग्रुप आपको ललकारेगा और आपकी रेड लाइन को क्रॉस कर देगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमान गलत बातें कहेगा, अपमानित बातें करेगा इस्लाम को, और पता नहीं क्या क्या बोलता रहेगा। अल्लाह अकबर, जो हम सोच नहीं सकते वो बोलते हैं। काबा शरीफ से लेकर मदीना शरीफ और हमारे हिंदुस्तान की मसाजिद, देखिए किस किस तरह से क्रॉस किया जा रहा है। हम हर मामले में चुप रहे, वो बढ़ते 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 अब आ गए बिल्कुल सर के ऊपर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने। प्रशासन शासन उन्हें नहीं रोक रहा है। जब मुसलमान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन, अरे भाई आप गिरफ्तार कर लो, प्रदर्शन होंगे क्यों, लेकिन नहीं, अभिषेक ठाकुर जैसे मार्केट में खुद छोड़े हुए इन्होंने, ताकि आप और हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें। गवर्नमेंट मेन मुद्दों से आपको भटका रही है, यह आपके पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन आप ये देखिए कि इनको टारगेट मिलता है इस्लाम। अगर प्रशासन ईमानदारी से, अगर देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, तो शासन प्रशासन को, भाई तुम अगर अभिषेक ठाकुर को गिरफ्तार नहीं कर रहे तो कम से कम जिस तरह के वो शब्द बोल रहा है आप वहां रोकिए जाकर। लेकिन ना 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 ना, अगर आप बोलेंगे अभिषेक ठाकुर के खिलाफ कोई बात, तो शासन प्रशासन क्राइम ब्रांच आपको फोन करेगी, आपका लोकेशन निकालेगी, आपको गिरफ्तार करेगी। उपद्रव का बहाना लगाकर कि जी इन्होंने प्रदर्शन में लाठियाबाजी थी और गालियां दी थी और सर तन के जुदा ऐसे नारे दिए थे, तो हमने इन्हें थाने में पीटा जाएगा, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। आप ये देखिए कि गोदी मीडिया भी पूरी तरह से किस तरह से उधर का गोदी मीडिया अभिषेक ठाकुर का जो इस्लाम को गाली बक रहा है वो वीडियो नहीं दिखाएगा, लेकिन जब इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने पर मुसलमान सड़क पर प्रदर्शन करेगा तो तुरंत उसका वीडियो बनाकर आज तक, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, ये तमाम चैनल आपको दिखाएंगे और मुसलमानों को एक तरह से आतंकी बताने की कोशिश करेंगे। यही काम तो मीडिया करती आई है, इसीलिए तो गोदी मीडिया इन्हें कहा जाता है। मोहतरम हजरात, यहां पर मुसलमानों को समझना चाहिए कि भाई हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सुअर की नस्ल के उल्टा सीधा बोलने पर उनकी इज्जत में नाउजुबिल्लाह कभी आंच नहीं आ सकती। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे, आपने उनकी जिंदगी की सुनी है बातें हदीसों में कि जब वो जाया करते थे रास्ते से, एक महिला उन पर कूड़ा फेंका करती थी और रोज फेंका करती थी। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनका अपमान किया? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बद्दुआ दी? नहीं, बल्कि हुआ ये कि जब एक दिन कूड़ा ऊपर से नहीं आया हुजूर के ऊपर, तो हुजूर को बेचैनी हुई कि ये अल्लाह खैर तो करे, अल्लाह खैर करे। नॉक किया, पूछा कि आज बीबी आपने कूड़ा नहीं फेंका? तो उस औरत ने कहा कि मैं बीमार हूं। हुजूर पाक ने उसके हक में दुआ की। ये है किरदार उनका जिनको ये गालियां बक रहे हैं। रात को सुकून से नींद आती है तुम्हें? ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? हजरात, मैं इतना ही कहूंगा, जो नौजवान, भावुक मैं भी हूं, मैं भी, मेरा भी जिगर फटता है, लेकिन ये एक जाल है अभिषेक ठाकुर जैसे लोग जो फैला रहे हैं। ऐसे बहुत हैं, ये हमें इस तरह से उकसा रहे हैं ताकि हम सड़क पर उतरें, हमें जेल में ठूस दिया जाए। हो रहा है, हम सड़क पर उतरें, हमारे घर में पुलिस घुसे, हम प्रदर्शन करें, हम पर ये एफआईआर करें, हम पर ये लाठी चार्ज करें। फिर गोदी मीडिया क्या कर रहा है? अभिषेक ठाकुर का एक वीडियो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा कि इसने किस तरह से दंगा फैलाने के लिए इस्लाम, दीन और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया। लेकिन जब कहीं भीड़ मुसलमानों की इकट्ठा हो रही है, पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है और जब भगदड़ हो रही है, तो गोदी मीडिया उस वीडियो को दिखा रहा है जूम करके
कि ये देखिए मुसलमानों ने किया पुलिस पर हमला, मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके हिंदुओं पर कर दिया हमला। आप समझ रहे हैं, गोदी मीडिया इसीलिए गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया किसी के साथ नहीं है, देश के साथ गोदी मीडिया कभी नहीं है। इन सुअरों ने तो कब्जा कर लिया था इस्लामाबाद पे। ये है गोदी मीडिया। किसान के साथ नजर आई गोदी मीडिया आपको? नहीं। हमारे जवानों के साथ नजर आई गोदी मीडिया आपको? नहीं। जब कोरोना आया तो इन्होंने कोरोना जिहाद बता दिया। भाई साहब, हिंदुत्व संगठन और ये बीजेपी और इधर गोदी मीडिया, पूरा देश का मतलब चौथा स्तंभ मिलकर मुसलमानों को गालियां बकने और बकवाने का काम कर रहा है, बदनाम करने का काम कर रहा है। अब मुसलमान नौजवान भावुक होके आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज में गाली गलौज करते हुए रिएक्शन वीडियो बना रहा है और प्रशासन को बढ़िया काम मिल गया। जो दीन मोहम्मदी को, जो काबा शरीफ को, जो इस्लाम को मां बहन की गालियां बके, प्रशासन को वो नजर नहीं आता। वो इंतजार में है कि नहीं तुम रिएक्शन वीडियो बनाओ तो तुम्हें हम धर लें। यही हो रहा है, पूछ लीजिएगा किसी से भी, यही हो रहा है। अब इसका सीधा साधा तरीका क्या है? इंसान को अल्लाह ने जिस काबिल बनाया है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। पिटीशन दाखिल की जा रही है, लोग कंप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने दम पर जो इंसान जो कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन मैं आपके सामने एक और संवैधानिक और सबसे बेहतरीन तरीका लेके आया हूं, जितनी मेरी औकात आप लोगों की वजह से है, उसके दम पर मैं यहां इस फैसले पर पहुंचा हूं कि मैंने यूएन में पिटीशन दाखिल कर दी है, पूरी डिटेल कंप्लेंट लिखकर कि किस तरह से भारत में शासन प्रशासन का आड़ लेकर, बल्कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनको हिम्मत मिल रही है और ये सीधा इस्लाम पर टिप्पणी कर रहे हैं, गाली गलौज कर, वो तमाम जो चीजें चल रही है मैंने बहुत डिटेल में लिख दी है, सारी जानकारी डायरेक्ट यूएन को। अब मेरा एक कदम जो एक बढ़ाया है मैंने, एक कदम, ये कदम तूफान बन सकता है, एक कारवान बन सकता है। कैसे? उसमें आपको करना है साइन। मैं आपको नहीं कह रहा जंतर मंतर पे आओ, जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पे आओ और कनॉट प्लेस में आ जाओ, एक ना ना ना, मुझे पता है आप कितना कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस और इस अंगूठे की हुजूर के लिए इतना तो कर सकते हो ना। मेरी वीडियो को लाइक मत करो, कमेंट मत करो, शेयर कर दो बस। और शेयर से पहले आपको क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर आपकी आसानी के लिए, ये मेरी पूरी ताकत का निचोड़ है। मेरे अंदर यही ताकत है भाई, आप लोगों की दुआ से यूएन तक बात पहुंचाने का दम रखता हूं, लेकिन इसमें भी आपकी मदद चाहिए। आप ये जो बारकोड है इसको स्कैन कीजिए। जब आप स्कैन करेंगे तो एक छोटा सा लिंक, जैसे ही स्कैन करेंगे ये स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा, लिंक को क्लिक कीजिए आप। फिर उसके बाद स्क्रीन पर जो लिंक आया है जब क्लिक कर लेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, उसमें आपको एक फॉर्म भरना है। वो भी बहुत फॉर्म बड़ा नहीं है, खाली अपना नाम लिखना है और उसके बाद अपनी जो जीमेल आईडी है उससे वो लॉगिन करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। बस इतना करना है, आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ मतलब कुछ नहीं करना है आपको। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस वेबसाइट पर, ठीक है, इस वेबसाइट पर सबसे नीचे आपका नाम लाइव अपडेट हो जाएगा। ठीक, लाइव अपडेट हो जाएगा, आपने साइन कर लिया। अगर 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया ना भाई, लिख के ले लो, दबाव जहां से नहीं आना चाहिए वहां से दबाव आएगा। ये जो आज हुजूर को गालियां बकते फिर रहे हैं ना, ये मार्केट से ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। और बिल्कुल संवैधानिक तरीका, इंटरनेशनल लॉ का तरीका, बिल्कुल बिना कुछ सड़क पर आए, बिना शोर मचाए, कुछ नहीं करना। सिर्फ यही करना है जो मैंने आपको बताया है। अरे हुजूर के लिए इतना तो कर सकते हो। यहां कोने तक हाथ जोड़ रहा हूं भाई, थोड़ा गर्लफ्रेंड से बाद में चैट कर लेना, 2 अंगूठों का काम है। क्लिक कीजिए और जो मैंने कहा है सबमिट कीजिए, पिटीशन दाखिल कीजिए। इस वीडियो को आप क्रॉप करके जितना मैंने बोला है आप अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, अपने इंस्टाग्राम पेज पर, स्टोरी पर लगाइए और शेयर कीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना हम। अरे भाई इतना कीजिए। फिर अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि गाजा के कितने इलाके पर इजराइल का फिलहाल कब्जा है। देखिए ये जो पूरा नीला इलाका दिख रहा है ये पूरा गाजा है।
बीच में जो एरिया नीला नीला नहीं है, सिर्फ वहीं पर इजराइल का कंट्रोल नहीं है। बाकी चारों तरफ लगभग 75% गाजा पर इजराइल का फुल कंट्रोल है। मोहतरम हजरात, जैसे भारत का आप कोई सबसे बड़ा पत्रकार मान लीजिए, कोई है दिमाग में, कोई भी सबसे बड़ा पत्रकार होना चाहिए, लेकिन वो आपको बताऊं ऐसे ही अमेरिका का सबसे बड़ा पत्रकार टॉप लेवल का ये है। मैं कॉपीराइट आएगा सीधा, इसलिए मैं आपको ये प्ले करके अलग से नहीं दिखा सकता। ये वो कंटेंट है इनका। इसमें इन्होंने खुद कहा है, खुद, कि मेरे पास सोर्स है, मेरे पास सबूत है कि नेतन्याहू अपने लोगों से कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, अमेरिका को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। खाइए अपने दिल पर हाथ रख के कसम की यह बात पिछले 6 महीने से मैं नहीं कह रहा हूं, कहता आया हूं कि अमेरिका की सरकार पूरी तरह से नेतन्याहू चला रहा है। इस वक्त तो इजराइल की पूंछ पर फ्रांस बड़े तरीके से पैर रख रहा है। अब इमैनुअल मैक्रोन ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर गलती से भी हमारी एम्बेसी को अपने यहां तुमने बंद किया तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत बुरा होगा। उधर इजिप्ट की फौज, इजिप्ट की मिलिट्री फिलिस्तीन अथॉरिटी की सेना को ट्रेनिंग दे रही है कि जंग के बाद गाजा में फिलिस्तीन अथॉरिटी की सेना तैनात हो सके। उधर इजिप्ट ने तो खेल कर दिया। इजिप्ट ने यूएन के अंदर ही ऐलान कर दिया कि इजराइल की हरकतों की वजह से हमारी और इजराइल की जो ट्रीटी थी, रिश्तों को ठीक करने का जो एग्रीमेंट था, एक दूसरे पर हमला ना करने का, एक दूसरे के लिए खतरा ना बनने का, ब्ला ब्ला ब्ला, वो ट्रीटी टूट सकती है। अरे भैया, यूएन के अंदर मोदी जी की फ्रेंड मेलोनी को बढ़िया से रोस्ट किया है सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि इटली के अंदर पूरा देश सड़क पर है और फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने की, गाजा में जंग रुकवाने की मांग कर रहा है, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुनिए। Big pro-Palestinian demonstrations were held in Italy during the past weekend. People were shouting Gaza, Gaza, but at least in Milan, some of them did not even think of Gaza. The only thing that was on their mind was demolishing and burning down of what the Italian people had created for centuries, just because it is popular to be against the government and take part in some kind of violence. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से डिमांड की है कि दोबारा कतर पर हमला ना करना। मेरा मानना यह है कि ये ठीक वैसा ही है कि किसी पड़ी हुई ताजी टट्टी से कहना भाई बदबू मत करियो। वो टट्टी है, आदत का मजबूर है, उसे जब जो करना होगा वो करेगा, बदबू। जब ये हम बोलते हैं कि फेसबुक, मेटा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम गाजा के खिलाफ काम कर रहा है, इजराइल के सपोर्ट में काम कर रहा है, तो लोगों को ये मजाक लगता है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मेटा का प्रोजेक्ट मैनेजर, जी हां, फेसबुक का यानी प्रोजेक्ट मैनेजर रिजाइन दे दिया उन्होंने, और उन्होंने साफ कहा कि मेटा गाजा के खिलाफ काम कर रहा है और इजराइल के साथ काम कर रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने यूएन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के मुंह में थूक दिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही ये करवा रहा है कि वो गाजा में बच्चों पर और महिलाओं पर मिसाइलों की बरसात करवा रहा है। हम अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन चुप हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, सुन लीजिए। Genocide. It is a genocide, and we need to prevent it. This forum is a mute witness to a genocide. In a world where we thought that this was something only a legacy of Hitler. Here they don't speak of life, of the climate crisis. What is happening is the death of thousands of children. Meanwhile, we in Colombia. ब्रिटेन ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, लेकिन अब वो ससुरा शर्त रख रहा है। उसने शर्त रखी है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के सामने, मतलब फिलिस्तीनी गवर्नमेंट के सामने, कि आप जो फिलिस्तीनी जेल चले जाते हैं और फिर उनको फंड आप करते हैं उनके परिवार वालों को, आप वो पैसा देना बंद कीजिए, पहली बात। दूसरी शर्त ये रखी कि जो फिलिस्तीनी किताबों के अंदर इजराइल का इतिहास बताया जाता है और इजराइल के खिलाफ बातें हैं, उसको आप हटा दीजिए।
आइए अब बैतुल मुकद्दस की तस्वीर दिखाता हूं। मस्जिद अल अक्सा में अब मुसलमान तो नहीं, लेकिन अब यहूदी हर रोज भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए जो वेस्ट बैंक की है। इजराइल की फौज ने फिलिस्तीनियों को उन्हीं के घर से उनको निकाल दिया। अब यहूदियों का नया साल चल रहा है। वेस्ट बैंक में जो इब्राहिमी मस्जिद है उसको बंद कर दिया है। जी हाँ, उसको बंद कर दिया है ये बहाना लगाकर कि भैया हम यहूदियों का प्रोग्राम है, न्यू ईयर है तो हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होने हैं। अगली तस्वीर एज यूजुअल जो यहूदी हैं वो अपने भेड़ बकरियों चरवाहों को लेकर फिलिस्तीन की जमीन पर फिलिस्तीनियों के खेत में जाकर चरा रहे हैं और उनकी खेती को तबाह कर रहे हैं। हजरात, जॉर्डन का डायरेक्ट रास्ता गज्जा के लिए था, क्रॉसिंग थी वो, इजराइल ने वो भी रास्ता बंद कर दिया है। हजरात, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नौजवान को पहले गोली मार कर कत्ल कर दिया इजराइल ने, फिर जब उसका जनाजा निकला तो उसके जनाजे पर भी इजराइल की सेना ने ओपन फायरिंग की है। ये है इजराइल। उधर हमास के हाथों इजराइल का एक फौजी गज्जा में वासिले जहन्नम हुआ है, कंफर्म रिपोर्ट है। इसके साथ कई और इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। हजरात मोहतरम, जो मैंने आपसे कहा है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार फिर से, और इसको स्कैन कीजिए, इस बारकोड को स्कैन कीजिए और फिर इस स्कैनर का भी स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरों से भी कहिए कि ये पिटीशन साइन करें। कुछ नहीं करना, आपको बता चुका हूं, सिर्फ आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है और उसमें आपका जो पिटीशन साइन हो जाएगा वो लाइव अपडेट भी हो जाएगा और हमारी आवाज़ यूं तक पहुंचेगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।